लास्ट टॉपिक थी हमारी प्राइवेट अपीयरेंसेस एंड पब्लिक अपीयरेंसेस। प्राइवेट मैंने कहा कि आप क्या हमें आयाना वालों ने या आईएसपी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए, आप लोग अपने लैंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। मगर पब्लिक अपीयरेंस के तो आप इंटरनेट से अपने आप को हमें कनेक्ट कर सकते हो, क्लाउड से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, वैन के थ्रू आप जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। उस अपीयरेंसेस के रेंज क्या है? उसके रेंज आपकी 1 से लेकर के 126 तक है। इसमें से आपके पास 10 वाली आईपी को निकाल कर, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये के पास प्राइवेट आ रही है। और क्लास बी आपके पास कहाँ से स्टार्ट हुई? 128 से लेकर के ऑनवर्ड कहाँ तक जा रही है? 191.0.0.0 जो कुछ भी समझो। लेकिन इसमें दो एड्रेसेस आ रहे हैं। कौन से दो? एक आपके पास 172.16 वाली एड्रेस, कहाँ तक? 172.31 तक। लेकिन इसमें जो रेंज आपके पास आ रही है 172.0 से लेके 172.15 तक, ये आपके पास कौन से एड्रेसेस है? पब्लिक है। फिर आपके पास यहाँ पे 172 से लेकर के 32 से लेकर के 172.255, ये कहाँ तक? ये सारे के पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। तो हम लोगों ने भी आज समझनी है रिजर्व आईपी एड्रेसेस। रिजर्व आईपी एड्रेसेस देखते हैं क्लास ए से लेकर के। कहाँ से? क्लास ए से। क्लास ए से आपके पास जो रिजर्व आईपी एड्रेसेस है वो आप 0 से लेके 0.0.0, इसे कहते क्या है? इसे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ कहाँ पे होते हैं? इसे यूज़ कौन करते हैं? इसे आईएसपी वाले यूज़ करते हैं। एज राउटर के ऊपर के तमाम राउट्स बाहर से आ जाए, उसके लिए ये लोग डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने सीसी ने राउटिंग में इंशाल्लाह पढ़नी है। दूसरे कोर एड्रेस होती है क्लास ए में, उसे 127.0.0. इस एड्रेस को क्या कहा जाता है? अगर आपने कोई वेब पेज बनाई है अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, अपने फिजिकल सिस्टम के ऊपर टेस्ट करना चाहते हो, या अपने लैंग कार्ड को चेक करना चाहते हो या इनके ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं, तो आप लोग ये एड्रेस यूज़ करते हो। इसे लूप बैक एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप बैक एड्रेस इसे कहा जाता है। सुना होगा आप लोग कहते होंगे कि यार मेरे सिस्टम में फेसबुक नहीं चल रहा, यूट्यूब नहीं चल रहा, भाई ने पता नहीं कहाँ की फिल्टरिंग की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो टीचर ने कहा सर मेरे स्टूडेंट ने फेसबुक को ब्लॉक कर ली, फेसबुक को 2-3 दिन के लिए ब्लॉक कर ली। कैसे? कहते फेसबुक नहीं चल रहा था। कहाँ से नहीं चल रहा था? पूरी दुनिया से ब्लॉक की थी, मतलब इसे फेसबुक को हैक किया था। जब बाद में स्टूडेंट से पूछा गया तो उस बेचारे ने एक होस्ट नामी फाइल होती है आपकी विंडोज़ के अंदर, उसमें लोकल होस्ट 127 या लूप बैक एड्रेस लगा करके आगे लिखते हैं www.fb या facebook.com। तो फेसबुक ब्लॉक की गई थी अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम में ब्लॉक की थी उन्होंने, पूरी दुनिया में नहीं। वरना फेसबुक वाले हर साल नए सिक्योरिटी के बंदे अपॉइंट करते हैं, जिसको लाखों नहीं करोड़ों में सैलरी देते हैं, पाकिस्तानी करोड़ों में सैलरीज देते हैं, और इस बेचारे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है अभी तक, इसे फेसबुक को ब्लॉक कर लिया। कर सकते हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि नहीं कर सकेंगे, हाँ बेस्ट हैकर बने तो शायद कर ले, बेहतरीन ऑफेंसिव काम आता हो तो कर सकेगा, रेदर देन मुश्किल है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे 127 ये हमारे पास लूप बैक एड्रेस है। ये क्लास ए में 2 आईपी एड्रेस के पास आ रही, दोनों रिजर्व आईपी एड्रेसेस है। क्या है? इसे रिजर्व आईपी एड्रेसेस कहा जाता है। आधे अभी आप हम लोग यहाँ पे क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी में हमारे पास जो एड्रेस होती है, अच्छा क्लास बी की बात कर ली, सॉरी पहले क्लास बी को तो डिस्कस कर ले। क्लास बी हमारे पास रिजर्व आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं?
रिजर्व आईपी एड्रेसेस। हमारे पास क्लास बी में कोई हमें बता सकेगा? जी मेरे भाई, ज़बरदस्त। APIPA, APIPA कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये है क्या? इसकी रेंज क्या है? 169.254.0.0। ये दोनों फिक्स रहेंगे। कहाँ तक जाएगी? 169.254.0.0। मतलब 65,536 एड्रेसेस आपके पास मौजूद है इसमें। APIPA आता कब है? जब डीसीपी चलाते हो। डीसीपी कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप आईपी असाइन करते हो तो दो तरीकों से, या तो मैनुअली असाइन करते हो, वन बाय वन आप खुद ही जाके इन्हें असाइन कर लेते हो, या ऑटोमेटिकली आपके पास आईपी एड्रेसेस आती है। आप एक पूल बनाते हो, एक रेंज देते हो आईपी एड्रेसेस की जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, उसे डीसीपी कहा जाता है। डीसीपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है या डीसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर होता है आपके पास। तो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास डीसीपी फेल हो जाए, वन डीसीपी फेल देन APIPA बीइंग यूज्ड। जब के पास डीसीपी फेल हो जाए तो ये APIPA आपके पास यूज हो जाती है। ये APIPA दी किसको है? ISO ने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दी है। किसके लिए दी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS के लिए। तो ये कहा जाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट को दी गई है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो विंडोज़ होती है, चाहे के पास XP हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, वटेवर। अभी विंडोज़ 11 भी आ रही है आपके पास। तो ये एक टेम्प्रेरी नेटवर्क के लिए आपके पास टेम्प्रेरी नेटवर्क, टेम्प्रेरी डेटा आपने शेयर करना हो, तो हमारे पास क्लास A, क्लास B की प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होगी। अब हमारे पास क्लास C आ गई। क्लास C हमारे पास रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस कौन से हैं? क्लास A में थी हमारे पास, कौन सी थी? 0.0.0.0। और क्लास B में कौन से हमारे पास? 169.255.0.0। क्लास C में हमारे पास रिजर्व्ड आईपी एड्रेस है कोई? बता दो कोई। जी नहीं है। तो क्लास C में सिर्फ आपके पास 192.168, ये एक रिजर्व है, इसे प्राइवेट कहा जाता है, इसे प्राइवेट आईपी कहा जाता है। क्लास C के पास रिजर्व नहीं है। मगर एक और रिजर्व आईपी एड्रेस आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पास किसकी है? क्लास E की है। किस क्लास की है? क्लास E की है। कौन सा आईपी एड्रेस है? जिसे 255.255.255.255 के, इसे ग्लोबल सबनेट मास्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लोबल सबनेट मास्क। इसे लेयर 3 तो जानते हो ना, नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। ये लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसे हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल आएगी रिप की वर्जन 1 में ये ब्रॉडकास्ट यूज़ होती है। वैसे बहुत सी जगहों में यूज़ होती है। मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल एक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डायनेमिक है। फिर डायनेमिक हमारे पास ये IGP है। फिर IGP हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें रिप वर्जन 1 में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ होती है। इसे ग्लोबल सबनेट मास्क कहा जाता है। तो समझ आ गया आज आप लोगों को? ये रिजर्व आईपी एड्रेसेस होती है। बाकी आपके आईपी एड्रेसेस क्लास A से लेके क्लास C तक जितनी भी आईपी एड्रेसेस है, प्राइवेट को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के, सारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस होती है। पब्लिक कौन सी आईपी एड्रेसेस होती है? पहले भी मैंने बात की, जिसे हम लोग किसी ISP से परचेज करते हैं, जिसके हम लोग पैसे देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वैन के थ्रू किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्लाउड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रीवियस भी वीडियोज़ मैंने चैनल के ऊपर अपलोड करी, आप लोग CCI अकेडमी से चेक कर सकते हो।